Subscribe my channel for thank you. नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुतगणेभ्यः वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरीक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं वर्ण वर्ण में विराजे राजहंस चढ़े बाजे बीना घोष सुपराजे ज्ञान ध्यानी के पिथुरे विनोद त्यों विवेक हूँ बसेरो करे बाढ़े बुद्धि सुमिरत हो शारदा सयानी के भव भय फंदन के निकंदन सुछंदन सो वंदना करत हो चरण बरबानी के ध्यान धरि राखत मुकुतिय विलाखत है आखत हैं विबुध विरद वरदानी के आज साज साज सज रसना किराज हनुसराज पूज मृदु तंत्र नाद मीरि बेरि बेरि दे तो भेंट निज जन को समेट सुख संपदा दे मेट जग यातना जनित अवसेर दे तकत तिहारो अवलंब अविलंब अम्ब बीना पाणी में सुख दया की दीठी हेर दे तेरे राजहंस के चुनावन के काज फेरी रीते धर ढेर मुक्ता मणि बिखेर दे तो बीना को बजाती मंद मंद मुस्काती चारु शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं तुझे दुखहारी सिद्धिदायक विनायक को चरण सरोज रज शीस पे चढ़ाऊं मैं चूमि पद पदुम गिरि नंदिनी जी के शंभु भक्तराज नटराज को सुध्याऊं मैं करके फिर वंदना श्री अंजना के नंदन की सीताराम नाम गुण ग्राम आज गाऊं मैं सीताराम नाम गुण ग्राम आज गाऊं मैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
श्री हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर आप लोगों ने जयकारा लगाया। आप लोग थोड़ा धीरे बोलो, ज्यादा जोर बोलने की जरूरत नहीं है। इतना तेज बोलो पड़ोसी के भी कान में आवाज न पहुंचे। जयकारा इतना तेज बोलो जहां तक इसकी आवाज जाए वहां तक पाप भाग जाए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय जय श्री सीताराम। दद्दू यही को नहीं ऐसी आवाज बिल्कुल नहीं आई। ये सोच रही होगी कि पंडित जी हमारी पार्टी जयकारे ना लगाओ। एक दद्दू शक है मन में, बताइए। एक हाथ चप्पल पकड़े हैं, सोचती है जो जयकारा लगेगा चप्पल उठेगा पड़ोसी खसकाए ले है। आइए बंधुओं, सर्वप्रथम अनंत ब्रह्मांड नायक जग के नियंता विश्व के त्रणधार भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र जी के श्री चरण कमलों में इस दास का कोट कोट प्रणाम है। तदोपरांत कविता कामनी कंत संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री महात्मा गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी को प्रणाम है। ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, मान्य देवता, अंतरिक्ष देवता, उपस्थित आवाहित मान्य पूज्य देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोट सा प्रणाम है। आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, दास पर कृपा बनाएं। हमारे यज्ञाचार्य भगवान एवं याज्ञिक वैदिक विद्युत बंधुजन, हमारे परम भैया सुशील कुमार द्विवेदी जी, जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, और हमारे भैया कुशल मंच संचालक राम प्रकाश जी, भैया अखंडानंदन जी, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मात वृंद, बाल वृंद, वृद्ध वृंद, वृंद वृंद, सभी का यथोचित अभिनंदन करते हुए वाणी को प्रारंभ करने के पूर्व हम चाहेंगे एक दो बार भगवान का नाम बोला जाए, उसके बाद में प्रभु की सेवा करने का सुप्रयास करें। और ये जो कार्यक्रम है हमारे भैया DKN भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये प्रसंग आप तक पहुंच रहा है। जो भी आप लोग इसे अपने यूट्यूब पर देखना चाहें तो DKN भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आपका नाम बड़ी दूर दूर तक पहुंच रहा है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, और इसी प्रकार से कृपा बनी रहे। सभी लोग भगवान का पावन नाम बोलिए। तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। सब लोग आइए काली की सेवा करते हुए। चरणों का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले 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 अलबेले
श्री राम, बिगड़ी बनाओ श्री राम, मेरे अलबेले राम। तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, चरणों का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, भक्त और उनके भगवान की, शेरों वाली मैया की, राघवेंद्र सरकार की। वास्तव में आज जो अमृत वर्षा हो रही है, हम अपने भैया की कितनी तारीफ करें, जो भी तारीफ करें वो सब कम है। हमारा आपका साक्षात्कार दर्शन करवाने का विशेष सहयोग भैया जी का है और हम हृदय से भैया को आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहे। राम की भक्ति जो है ये सबको प्राप्त नहीं होती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसी को प्राप्त होती है। आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। आप लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, उपस्थित हैं, जानो यही भगवान की कृपा है, यही उनकी दया है, यही उनकी कृपा है। और नहीं तो कार्यक्रम हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, कल लोग आएंगे कहेंगे कार होता भैया यहाँ पहले यज्ञ रहा कि ना हम जाने नहीं पाए, यज्ञ हुई गए हम जान नहीं पाए। 7 दिन तक ये सब कार्यक्रम हुआ, वो जान ही नहीं पाए, क्योंकि कैसे जान पाएंगे? अरे वही तो जान पाएगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, क्योंकि सोई जानई जी दे जनाई। सब कहाँ जान सकते हैं? अजानत तुम ही हुई जाई, क्योंकि भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने, या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, और या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने। सब कहाँ जान सकते हैं? देखो भैया कथा बड़ी अपार है, और भगवान की कथा जितनी सुनाई जाए, जितनी कही जाए वो सब कम है। आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भगवान की कथा है, इस कथा के माध्यम से एक उपदेश मैं आपको देना चाहता हूं। इस कथा में आए हैं तो हमें यहाँ पर कुछ सीखना चाहिए, हमें यहाँ पर कुछ मिलना चाहिए। रामायण अपार सागर है, अथाह सागर है, लेकिन कुछ बात ऐसी है जिस पर आप लोग ध्यान दें। बाबा ने जब रामायण को लिखा तो आजकल के कुछ वक्ता लोग ऐसा अर्थ लगा लेते हैं, अगर गोस्वामी बाबा कहीं खड़े हो और वो आंख से सुन रहे हो तो यही सोचेंगे क्या हमने जब राम की कथा लिखी थी, रामायण लिखा था, तो सोचा था वक्ता लोग ये अर्थ लगाएंगे। बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन आज हम आपको एक वो बात बताने जा रहे हैं जिसको अपने जीवन में उतारे।
कथा बड़ी अपार है, कहां तक गाया जाए, कहां तक बताया जाए, कहां तक सुनाया जाए। लेकिन इतना आप लोग ध्यान दीजिए, आज हम केवल आपको 3 चौपाई बताएंगे। इन 3 चौपाइयों पर आपको गौर करना है। जब तक अगला कार्यक्रम न हो तब तक इस पर चलते रहो, उसके बाद में फिर आगे और नई बात। और 3 चौपाई किसी एक को नहीं देना है। एक चौपाई इन देवियों को, एक चौपाई देवताओं को, और एक चौपाई नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को। एक एक चौपाई देंगे। क्या इसका आप लोग पालन करेंगे? भाई पूरी रामायण सुनाई, इतनी बातें बताई, सब लोग तो अमल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात तो याद ही रख सकते हो। और इसी पर हम आपको बहुत बढ़िया कथा भी सुनाएंगे और कुछ लास्ट में ऐसी बढ़िया हम आपको चटनी चटा देंगे, खूब लोट लोट के हंस लेना, क्योंकि भोजन के साथ जरूरी होता है अचार। भोजन करते करते अगर आ जाए तो चाट लो, टेस्ट बढ़ेगा, आनंद आ गया। इसी प्रकार से कथा रुखा विषय है भाई। निरस्ता कराने लगे तो कथा कैसे सुननी चाहिए? कहाँ सुनाई अनुमोदन करही, दे गोपद इव भव निधि तरही। कथा को कहने वाले और सुनने वाले ये दोनों अनुमोदित हो, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो। कुछ लोग आते हैं कथा में, ऐसे बैठ जाते हैं, मान लेगा जबरदस्ती कोई यहाँ धरी गवाह है, हाँ मान ले कोई जबरदस्ती धरी गवाह, हम भाई रहे हैं, जब ढोलक के थाप लगी तो जाके अरे कथा सुनने आए हो, भगवान की प्रसन्न मुद्रा में बैठो। तो पहले चौपाई हम देंगे इन देवियों को। ये बड़ी धर्मवान है और बड़ी भक्ति इन माताओं में होती है। एक चौपाई आप लोग अपने खूंटम बांध लो, खूंटम खूंटम, हाँ खूंटम बांध लो, क्योंकि इनकी यही तिजोरी कुंजी चाबी है। बड़ी कोई कीमती वस्तु तो खूंट में बंधेगी। कौन सी चौपाई? मानस की एक चौपाई, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। बस सब लोग शांत मुद्रा में बैठ जाओ, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि मेरी कथा शब्द और भाव पर आधारित है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इस चौपाई का अर्थ आप लोग क्या जानते हैं? ज्यादातर वक्ता लोग बताते हैं देवियां कुछ न करें, अपने पति की सेवा करें, स्वर्ग में जाएगा ना। यही तो हमारी आपकी कोई गारंटी नहीं। हम आप चाहे जितनी पूजा करें, चाहे जितना जप करें, कोई गारंटी नहीं स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इनके लिए गारंटी है स्वर्ग मिलेगा। और फिर भी आप लोग स्वर्ग न प्राप्त कर पाओ। लेकिन केवल पति की सेवा करने से नहीं, पति की सेवा करने का विधान है। पति की भी सेवा करने का विधान है। कैसे सेवा की जाए? अब मान लिया अभी जो ज्येष्ठ मास निकल गया है, तो ज्येष्ठ में अमावस्या को पट सावित्री व्रत का पूजन होता है, जिसको आप लोग परसाइत के रूप में जानते हो। ये देवियां उसे पूजती हैं, पति की पूजा है, पति की सेवा है, वह पति की पूजा है। और ये जेठ की अमावस्या बरते हुए सवेरे से पानी उनी पिया नहीं जाता, और ये थरिया लिए पूजा उजा करे जा रही हो, और इनके पति देवता खेत के आए हुए, कहा पानी दे, पानी दे, पानी सवेरे लार रहे हो, मेरी फूटी आई, पानी नहीं पी पाया, अब पूजा पूजा आगे नहीं देना, अब ये तो बरते होते नहीं पाता।
लाभ मिलने वाला है। पति की सेवा करने का मतलब है एक ही धर्म, एक धर्म का पालन करो। वो धर्म कौन सा है? धर्म कौन सा है? रामायण की चौपाई बता रही है एक ही धर्म। धर्म कौन सा? गृहस्थी धर्म। तुम्हें लक्ष्मण जी रेखा खींच गए और बोले मां रेखा का उल्लंघन न करना। और उसी समय लंकाधीश दशानन रावण योगियावेश बना करके भिक्षा मांगने आ गया। माताम भिक्षाम देहि, माता जी भिक्षा दो। मैया सीता के सामने विशेष परिस्थिति खड़ी हो गई। एक तरफ देवर की आन है और दूसरी तरफ गृहस्थी का धर्म है। मेरे प्यारे भाई बहन, दरवाजे पर से कोई भी याचक विमुख चला जाए, नाराज होकर चला जाए तो इनके पातिव्रत धर्म पर बट्टा लग जाता है। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी लोगों से, अगर कथा सुनते हो यहाँ कुछ शिक्षा लोग ग्रहण करो, अपने जीवन में उतारो। बहुत से लोग होते भिखारी को भिक्षा नहीं देते, भिक्षा देने के बजाय भगा देते। भीख मांगत भी हाथी ऐसे बने हैं, भीख मांगत गन्ना पड़े तो 300 रुपया देगा। तुमका इतने का मतलब, चाहे वो हाथी तका बना हो, चाहे वो भैंसा तका बना हो, चाहे वो पड़वा तका बना हो, तुमका इतने का मतलब। वो अगर गन्ना गोड़ते हो तो भीख का है मांगे, गन्ना गोड़ाई दे 300 और भीख में 1000 रुपया मांग ले भैया। तो वही का जहाँ फायदा हुई तहाँ काम करे। तुमका चुटकी भर भीख दे दो। ऐसा भी कुछ लोग कर दिए। बैठो बैठो अभी मिलेगी, ऐसा भी भिखारी से मत करना। और भिखारी को कभी भी दरवाजे के सामने खड़े मत होने देना, क्योंकि भिखारी के साथ होता है दरिद्र। मेरे भाई बहन ध्यान देना देवियों, अगर भिखारी दरवाजे पर बैठ जाए तो फिर दलित घर में प्रवेश कर जाता है। सब काम छोड़ करके भिखारी को भिक्षा देकर के विदा कर दो, ये गृहस्थी का धर्म है। और यदि वो भिखारी वापस चला जाए तो गृहस्थी का धर्म नष्ट होता है। मेरे भाई, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थी धर्म। सबसे बड़ा आश्रम है, 4 आश्रम है, 4। गृहस्थी धर्म, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम और परमहंस। इन चारों आश्रमों में से सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थी आश्रम। इसलिए बड़ा है क्योंकि सभी आश्रमों का पालन इस गृहस्थी आश्रम से होता है। अगर गृहस्थी आश्रम न हो तो जितने आश्रम है वो सब बेकार। महात्मा लोग बन जाते हैं, क्षमा करना मेरे भाई, लेकिन महात्मा की भी होती है ट्रेनिंग। जब आप गृहस्थी आश्रम से संन्यास आश्रम में जाना चाहें तो एक आश्रम होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम को जब आप पास करेंगे तब आप संन्यास आश्रम जाने के अधिकारी हैं। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? एक ही सैया पर पति और पत्नी दोनों लेटते हैं। अब बीच में बाण रखा होता है, बीच में बाण रखा होता है। ये परीक्षा होती है, न पत्नी के मन में कोई विकार जागृत हो और न पति के मन में कोई विकार जागृत हो, तब वो संन्यास आश्रम में जाने का अधिकारी है। और जब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती हैं, तब तक वो संन्यास आश्रम लेने का अधिकारी नहीं। लेकिन गोस्वामी बाबा ने एक बड़ी बढ़िया चौपाई लिखी है। बता लोग की गा दिया करते हैं, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। जब सब मार्ग बंद हो जाए तब बाबा हो जाओ। ज्यादातर बाबा 3 दिन हो, दादा कोई बैठे हो नाराज हो जाए, घर वाली की रूठे, पेट की टूटे, पुलिस की कूटे। बाबा 3 होते तब आप संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। इसी प्रकार से परमहंस आश्रम होता है। तो एक ही धर्म देवियों, पति की सेवा करने के पहले तुमको इस परीक्षा में पास करना होगा। तो मैया ने विचार किया, एक तरफ देवर की आन है और दूसरी तरफ गृहस्थी का धर्म है। एक तराजू पर माता सीता ने देवर की आन को रखा और दूसरे तराजू पर गृहस्थी के धर्म को रखा। अब भाई जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसी का पालन करेंगे। तो गृहस्थी धर्म का पलड़ा भारी है। मैया ने विचार किया, तराजू हमें बता रहा है अगर देवर की आन चली जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गृहस्थी धर्म
गया तो जरूर बात है। तब माँ ने स्वयं कहा, अरे बाबा वापस आ, कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। करती हूँ कर्म गृहस्थी का, लो मेरे खा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। गृहस्थी आश्रम का पालन करना है, तो ये हो गया देवियों तुम्हारे लिए एक ही धर्म। ये एक धर्म चौपाई में लिखा है, एक ही धर्म। इस धर्म का पालन करो, तब आप पति की सेवा करने के अधिकारिणी हो। एक ही धर्म। और दूसरा शब्द है एक व्रत। एक एक शब्द पर आप गहराई में जाकर के विचार करो। कथा में अमृत मिलता है, अमृत। गाने बजाने से कुछ थोड़ी होता, कथा की गहराई में, शब्द की गहराई में प्रवेश करो। दूसरा शब्द रामायण में लिखा है व्रत। कौन सा व्रत रहे? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बेहर, हरतालिका, पंचमी, 16 सोमवार। यही व्रत रहो या न रहो, सत्य व्रत का पालन करो, सत्य व्रत का। जो थोड़ा पढ़ते हैं बेपाए, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, असैया भूखे खड़ंजा पर परे, धर्मा ओम जय जगदीश हरे। पढ़ते हैं बेपाए और पति पूर्णमासी भाई जाते भूखे न मरे जाते, पति पर क्या ना थोड़ी नहीं हाउ दूध लिखवाए हाउ तुमाऊ नहीं। ईमानदारी से बताना, भोजन सब लोग करते हो, भोजन सब लोग करते हो, सही बताना कौन प्रेम का भोजन करता है अब कौन बिना प्रेम का भोजन करता है। सबकी घरवाली भोजन परोसती है, आप लोग प्रेम से करते हो कि बिना प्रेम का करते हो? हाथ उठाओ, और जो प्रेम से भोजन कराती हो वो देवियां हाथ उठावे, हम उनको प्रणाम कर लें। अब पहले ये तो जानो प्रेम का भोजन है क्या, अब बिना प्रेम का भोजन क्या है भैया? भोजन बन जाए तो पत्नी को क्या चाहिए? बड़े प्रेम से कहे, आराध्य देवता, ऐ स्वामी आइए प्रसाद पाओ, भोजन तैयार है। अब एक रोटी मेरी तरफ से, एक बहुत ताजी ताजी, एक मेरी तरफ से, एक मेरी तरफ से, ये भोजन हो गया प्रेम का। रोटी ले आओ, तो भैया हम अपनी अपनी बात बताते, हमसे कोई ऐसे कहा है हम भूखे उठ जाइबा, हम रोटी ना ले भाई। रहीमदास ने लिखा, रहीम रहीला की भली जो परसे मन लाए, और परसत मन मैला करे वह मैदा जर जाए, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे वेग। अरे किसी के यहाँ आप जाओ और आपके आने से वो प्रसन्न न हो, वो हर्षित न हो, तो वहां जाने से फिर मतलब ही क्या होगा? क्या होगी चाय? सत्य व्रत का पालन करो, सत्य व्रत का। अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये व्रत एक ही धर्म, एक व्रत, और नियम से, संयम नियम से रहकर, तब काय वचन मन पति पद प्रेमा, तीन प्रकार से पति की सेवा होती है।
मानसिक। कायिक सेवा क्या है? अगर पति देवता आए हैं, थके हारे हैं, तो पेनिया उनिया डुलाए तो बिजली नहीं है, लेकिन गर्मी हो तब पेनिया डुलाए जो न कहो पंडित कहिए रहा पेनिया डुलाए दे महापुरुष पाला फटत हो तब खाला तो पेनिया डुलाए दे पंडित कहिए। हां जौन जैसी व्यवस्था हुआ पर उस प्रकार से। और वाचिक सेवा, पत्नी कभी भी ऐसे शब्द पति को न बोले जो पति की आत्मा पर ठेस पहुंचे, पति को कष्ट हो। काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति से नाराज भी हो जाओ तो पति जी कहे तो चाय प्रेम से बुलाओ, मन से बनाओ। ये नहीं काम तो हो रहा है, लेकिन मन से। काय वचन मन पति पद प्रेमा, तब देवियों आप स्वर्ग की अधिकारिणी हो, कोई भी रोक नहीं सकता, आपको स्वर्ग मिलेगा। रामायण में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, प्रमाण देवियों रामायण में है, माता सती अनुसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि की सेवा करके ब्रह्मा और विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए, अपनी गोद में खिलाया। ये पति की पूजा का फल है। अन्य देवता की पूजा करो न करो, लेकिन अपने पति की पूजा करो। पति सेवति शुभ गति लहाए, इस चौपाई को आप लोग जीवन भर याद रखो। स्वप्न में भी कोई दोषारोपण करने वाला नहीं, आपको स्वर्ग मिलेगा। यह चौपाई आपकी है। तमाम रुपया मिल गए। अरे वाह, तालियां बजाइए जोरदार, तालियां बजाओ। मनोज दादा ये दे दी हो के दत्तू। वाह भैया जय हो। अच्छा पहले ताली बजा दो जोर तब की थी। अरे गजब, धन्य है भैया मनोज त्रिपाठी जी महाराज। अच्छा मनोज, तो इस चौपाई को आप लोग जीवन भर याद रखिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसी चौपाई को अपने जीवन में उतार लीजिए, जानो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो गया। और दूसरे की सेवा करें या न करें, लेकिन पूजा करना, व्रत रखना, उपवास रखना, दान करना, ये इनका और इनकम है, साइड बिजनेस, इसलिए करती हैं। और एक चौपाई आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत मुस्कुराए रहे राम जी पंडित जी, हाँ आज बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ, पति के बारे में, पति की सेवा करो, पाए धोए की पियो, स्नान कराओ, सेवा हो। पति का चरणोदक पान करना चाहिए देवियों, स्नान करा, गोड़ धोए के रे पी लिया करो। सुबह तिलक अक्षत लगा के विदा करो, शाम को जब घर पर आवे तो घी की आरती बना करके पति की उतारो। घी ना हो भैया तो ले जाओ, टीपा धरा, आरती उतारो। अब पति के चरणोदक पैर धो करके चरणोदक पान कर लीजिए, स्वर्ग मिल जाएगा आपके लिए। तो बढ़िया है, खूब आप लोग हंस रहे, आप लोग भी सुनिए। एक चौपाई आप लोगों के लिए भी है। कौन सी चौपाई? जननी सम जानहु पर नारी, मानस की चौपाई है। जननी सम जानहु पर नारी, धन पराव किस ए विष भारी। राम 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 भजले, राम राम
जानहु पर नारी और धन पराव बिसते विष भारी। मेरे भाई बहन, अगर आप लोग इस यज्ञ में आए हो, माँ के दरबार में बैठे हो, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जीवन में इस चौपाई को आप लोग कभी मत भूलना। जीवन में इस चौपाई को कभी मत भूलना। चाहे जहां दुनिया में घूमो, कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं। जननी सम जानहु पर नारी, जननी माने माता। अपनी माता बहन के समान पराई माता बहन को मानो। एक होता है विष जहर, और जहर से भी बड़ा जहर क्या होता है? पराया धन। पराया धन चाहे जितना भैया कीमती हो, आप उसे हथियाने का प्रयास न करो, अपने बनाने का प्रयास न करो। जहर से भी जहर बन जाता है। एक कथा आती है, आप लोग जानते होंगे। एक महात्मा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक महात्मा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और जिस डिब्बे में महात्मा जी दाखिल हुए, उस डिब्बे में कोई यात्री नहीं है। एक बहुत बड़ा बक्सा रखा है। महात्मा ने विचार किया, ये बक्सा कोई बहुत बड़े आदमी का है। भूल गया, रिजर्वेशन किया होगा, सामान तो है, लेकिन वो कहीं इधर उधर चला गया। बक्से में बहुत धन होगा। तो बाबा ने उस बक्से पर अपना कब्जा कर लिया। देवियों, था नहीं बाबा का, पता नहीं किसका हो, पता नहीं किसने रख दिया हो। बाबा ने अपना आसन लगाया और उसी पर राम 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 जपने लगे। फिर बाबा के मन में भाव आया, ये जिस आदमी का बक्सा होगा, इतना कीमती बक्सा, वो भी आराम से नहीं बैठा होगा। अगर ट्रेन पर नहीं होगा तो किसी सवारी से आ रहा होगा, अगली स्टेशन पर हमें पकड़ लेगा। तो आगे स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, तो भैया बाबा ने क्या किया, वो बक्सा खींच लिया, प्लेटफार्म पर लेकर आए। वहां जो जीआरपी की पुलिस होती, उसे इतना अधिकार होता है, अगर शक हो जाए तो आपके कपड़े उतरवा करके आपकी तलाशी ले सकती है। उसने कहा, बाबा ये बक्सा किसका है? बाबा ने बड़ी रोब में कहा, बक्सा मेरा है। और किसका बक्सा है? काम का मांगे वाले बाबा जाने होगा। पुलिस वालों ने कहा, देखो ऐसा है, बाबा लोगों को इतने बड़े बक्से की क्या जरूरत? बाबा लोगों के पास अचरा लगोट कमंडल और क्या चाहिए? ये बोले का सर पर बाबा जाने होगा। हमारे लड़कों का कहना है तीर्थ यात्रा करो, लेकिन कभी किसी के आगे भीख न मांगो, हाथ न फैलाओ। इसमें से हमारे खाने पीने की व्यवस्था है, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। का खाने पीने की सामग्री कहाँ? हाँ, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, आटा है, दाल है, चावल है, सब व्यवस्था इसी में, जहां मन होगा बना के खाएंगे। फिर जय जय सीताराम। तो सिपाहियों ने कहा, देखो बाबा, तुम हर स्टेशन पर रोके जाओगे, जरा सामान खोलिए, आपका बक्सा खोलें, आप सामान चेक कर लें, आपका रसीद बना दें। अन्य स्टेशनों पर केवल तुम्हें रसीदें दिखानी होगी, सामान नहीं चेक करवाना पड़ेगा। उसमें ताला पड़ा हुआ था। अब बाबा जी का हो तो चाबी हो। अब बाबा जी इधर हाथ डालने, कहा बाबूजी हैं, कहीं बाबूजी हैं, बाबूजी चाबी कहूं है, चाबी कहूं है। इतना कीमती बक्सा, तुम्हारी चाबी खो गई। ऐ सिपाहियों, ताला तोड़ो, बक्सा खोलो। ताला तोड़ा गया, बक्सा खोला गया, और जैसे बक्सा भैया खोला गया, उसमें क्या देखा? मर्डर की हुई एक लाश बंद है। बाबा मिर्गी आवे लगी। अब बाबा मन में सोचते हैं, पता नहीं कहीं का होए हमारा। सिपाहियों ने कहा, बाबा जी लड़के तुम्हारे बड़े होशियार हैं, तुम्हारे जीवन भर के खाने पीने की व्यवस्था यहाँ बंद है, चलो पड़े पड़े जेल में खाओ चलाए। बाबा जब जेल में पहुंचे तो रामायण के रिहाई चौपाई आदि करी। हाय भैया खूब बड़ी तरह चौपाई, अगर वही पर ध्यान दे होतन तो आज हम जेल में नाई होते। अब कहूँ छूट गई बात तो नाती पोतन लहते बताए जीवा, यह चौपाई ना भूलो। जननी समझान हूँ पर नारी,